बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में हम पहले से ही बातचीत कर चुके हैं। अगर मेरा ये एपिसोड को आप देखा नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फोटोग्राफी में जो नए लड़के आ रहे हैं उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व किया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीरेन पटनायक फोटोग्राफी। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फोटोग्राफी को लेके हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहता है। वो सवाल का अंदर में से एक सवाल होता है, मेरा फ़ोटो ब्लर क्यों हो जाता है, शार्पनेस क्यों नहीं रहता है। तो आइए आज बात करते हैं हाउ टू क्लिक शार्प फोटोज़। जब हम फ़ोटो खींचते हैं, कैमरा का मॉनिटर में फ़ोटो बहुत सुंदर दिखता है, शार्प भी दिखता है। जब उसको लेके हम लैपटॉप में या तो डेस्कटॉप में लोड करते हैं तो फ़ोटो में ब्लर दिखता है। हमारे पास वो टाइम नहीं रहता है, मूड भी नहीं रहता है, फिर से जाके फ़ोटो खींच के ले आने का संभव नहीं होता है। ऐसे कि ब्लर फ़ोटो को शार्प करने के लिए आज तक कोई सॉफ्टवेयर निकला नहीं है। बड़ा दुख होता है। हमारा सब फ़ोटो शार्प होना चाहिए। तो ब्लर क्यों होता है? 5 कारण है, 5 रीज़न। पहला होता है केयरलेसनेस के लिए, दूसरा होता है फोकस ब्लर, तीसरा होता है मोशन ब्लर, चौथा होता है कैमरा ब्लर और 5वां होता है आईएसओ के लिए ब्लर। पहले बात करते हैं केयरलेसनेस के लिए जो ब्लर होता है। हमारे कैमरा में जो लेंस है वो पुराना तो नहीं हो गया है ना, उसमें फंगस है क्या? आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ है? फोटोग्राफी करने से पहले और फोटोग्राफी करने के बाद लेंस को आप साफ कर रहे हैं? सही ढंग से कैमरा का केयर आप ले रहे हैं? आपके पास ड्राई बॉक्स है? ये सारे सवाल का जवाब अगर ना होता है तो जिम्मेदार आप ही है, आप ही गलती कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है फोकस ब्लर। हमारे जो सब्जेक्ट है उसको अगर ठीक से फोकस नहीं किया गया है तो फोकस ब्लर हो जाएगा। तो सवाल होता है कि कैमरा में तो ऑटो फोकस है, वो ऑटो फोकस तो फोकसिंग अपने आप करता है, फिर ब्लर क्यों होगा? क्योंकि फोकस को कैमरा में 2 पार्ट किया गया है। एक है फोकस मोड, दूसरा है फोकस एरिया। फोकस मोड का अंदर में FS, FA, FC ऐसे सब ऑप्शंस रहता है, आप देखे होंगे। जब आपकी सब्जेक्ट पूरा फिक्स रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं, उसी टाइम में आप FS को यूज कीजिए। जब आपकी सब्जेक्ट हिलता है, कंटिन्यूस मोड में रहता है, कैमरा की तरफ आता है, कैमरा से दूर भाग जाता है, उसी टाइम में आप FC यूज़ कीजिए। स्पोर्ट्स में हो, पैरेड में हो, डांस प्रोग्राम में हो, आपको FC यूज़ करना पड़ेगा। मगर FA क्या है? FA होता है ऑटोमेटिक मोड, जो कि बिगिनर के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। सपोज हमारे कैमरा में 2 सब्जेक्ट है, एक फिक्स रहता है, दूसरा हिलता है, कैमरा की तरफ आता है, कैमरा से दूर जाता है। ये दोनों सब्जेक्ट को फोकस में रखना संभव नहीं है। आप किसी एक को रखेंगे। फिक्स सब्जेक्ट को फोकस में रखना चाहेंगे तो आप FS यूज़ करेंगे, ताकि फिक्स सब्जेक्ट जरूर फोकस में रहेगा, हिलता हुआ सब्जेक्ट फोकस में रहेगा नहीं भी रह सकता है। अगर हिलता हुआ सब्जेक्ट को हम फोकस में रखना चाहेंगे तो FC लगा देंगे, जिसमें फिक्स सब्जेक्ट चाहे फोकस में रहे या ना रहे, ये हिलता हुआ सब्जेक्ट जरूर फोकस में रहेगा। जब हम FA को लगाएंगे क्या होगा? कैमरा को समझ में नहीं आएगा किसको फोकस करेगा, फिक्स को या हिलता हुआ को। ये था फोकस मोड। अभी बात करते हैं फोकस एरिया के बारे में। जब आप फोकस एरिया को ओपन करेंगे, उसमें मिलेगा वाइड, जोन, सेंटर, फ्लेक्सिबल स्पॉट इत्यादि। जब आप नया कैमरा खरीदेंगे तब वाइड प्री फिक्स होके आता है। कैमरा को हाफ क्लिक करने से आपको दिखेगा कि छोटे छोटे ग्रीन स्पॉट्स कुछ फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं। किसको फोकस करेंगे? आप जिसको फोकस करना चाहेंगे वो शायद उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। वो फोकस करेंगे किसको? कंट्रास्ट पॉइंट को, फोकस करेंगे कलर पॉइंट को। वाइड मोड में फोटोग्राफी आप तब करेंगे जब आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करना है, जहां पूरा फ्रेम ही आपके सब्जेक्ट है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, स्ट्रीट फोटोग्राफी में, आसमान में उड़ता हुआ चिड़िया को अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो आप वाइड लगा सकते हैं। मगर मॉडल फोटोग्राफी करना चाहेंगे
सिंगल सब्जेक्ट को फोटोग्राफी करना चाहेंगे और बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहेंगे तो वाइड काम नहीं होगा। वहाँ आपको फ्लेक्सिबल स्पॉट लगाना पड़ेगा। मीटिंग में कोई गेस्ट आया है, उसका फोटो को आप शार्प करना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबल स्पॉट ही लगाइए। जब आप फ्लेक्सिबल स्पॉट यूज़ करते हैं तब आपको फोकसिंग के बारे में ज़्यादा ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर फोकसिंग पॉइंट को आप शिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं तो फोकस ब्लर हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम होता है मोशन ब्लर। मैं इंडिया को बहुत सारे स्टेट घूम चुका हूँ, सब स्टेट का फोटोग्राफर के साथ मिला हूँ। ज़्यादातर फोटोग्राफर लोगों का एक ही आदत होता है कि वो 1/125 सेकेंड स्पीड में शटर स्पीड को रखते हैं। आप रखते हैं ना, कभी चेंज नहीं करते हैं, फिक्स रखते हैं। चलो प्रैक्टिकल करके शटर स्पीड को देखते हैं। ये लड़की स्किपिंग कर रही है, हम अलग अलग शटर स्पीड में उनका फ़ोटो खींचते हैं। 1/60, 1/200, 1/500, 1/1000 और 1/2000। जब हम क्लोजअप करके देखेंगे तब 160 में खिंचा हुआ फोटो का रूप ब्लर हो गया है और 1/2000 शटर स्पीड में जो फोटो खींचा गया है उसका रूप क्लियर है। इसीलिए सब्जेक्ट का स्पीड को देख के कैमरा का स्पीड को आप फिक्स करना होगा। शटर को अगर आप 1/125 स्पीड में फिक्स करके रख देंगे तो कैसे होगा। चौथा है कैमरा ब्लर। ये मोशन ब्लर से अलग है। कभी कभी सब्जेक्ट फिक्स रहने से भी आपका फोटो ब्लर हो सकता है। क्यों? जब आप कैमरा को हाथ में पकड़ के फोटोग्राफी करते हैं और उसी समय कैमरा का शटर स्पीड ज़रूरत से कम होता है तब ब्लर हो सकता है। हमारे बीच में से बहुत सारे फोटोग्राफर कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं। कैंडिड फोटोग्राफी का मकसद होता है कि सब्जेक्ट का ओरिजिनल एक्टिविटी और ओरिजिनल मूड को रिकॉर्ड करना। इसीलिए हम 70-200 लेंस यूज़ करते हैं और 200 mm फोकल लेंथ में फ़ोटोग्राफी करते हैं, जैसे कि उसको पता नहीं चले हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। फोटोग्राफी का थंब रूल होता है कि आप जितना फोकल लेंथ यूज करेंगे शटर स्पीड 1/ उतना सेकेंड्स यूज करेंगे या तो उससे ऊपर यूज करेंगे। ये है फुल फ्रेम कैमरा की बात। अगर आप APS-C कैमरा यूज कर रहे हैं और उसी में 70-200 फुल फ्रेम लेंस लगा दिए हैं तो क्या होगा, 200 फोकल लेंथ बढ़ के 300 हो जाएगा। उसमें हम 1/300 शटर स्पीड में काम करना था, मगर काम कर रहे हैं किस में, 1/125 सेकेंड से। कोई भी कारण से अगर आप 1/300 सेकेंड शटर स्पीड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राइपॉड यूज़ कीजिए, मोनोपोड यूज़ कीजिए। कैमरा में फ़ोटो को ब्लर से रोकने के लिए कैमरा कंपनियों ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि VR, IS, स्टेडी शॉट इत्यादि। अगर आप स्लो शटर स्पीड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सुपर लॉन्ग लेंस यूज़ कर रहे हैं, कार में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में बैठ के आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये VR, IS, स्टेडी शॉट आपको ज़रूरी है। मगर याद रखना है कि ये सब ऑप्शंस स्लो शटर स्पीड के लिए है, हाई स्पीड के लिए नहीं है। अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड में लगा हुआ है तो ये ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। अभी बात करते हैं ISO को लेके ब्लर कैसे होता है। आपको पता है कि अगर फोटोग्राफी में ISO को बढ़ा दिया जाता है तो ग्रेन आता है, नॉइज आता है, फ़ोटो सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ब्लर जैसे लगता है। इसीलिए आप ISO को कम से कम यूज़ करेंगे, 100 या 200 का बीच में ही, फ़ोटो बहुत सुंदर लगेगा, शार्प भी लगेगा। अगर आपका मन कहता है कि ISO को थोड़ा बढ़ा दें तो थोड़ा सा रुक जाइए, अपर्चर को पहले खोलिए, उसको लेके एक्सपोजर को एडजस्ट कीजिए। उसमें नहीं होता है तो शटर स्पीड को कम कर दीजिए, उसमें भी नहीं होता है लाइट को बढ़ाइए, कुछ भी नहीं होता है तो आपका कैमरा में ISO को हाईएस्ट रेंज जितना है उसका 1/4 तक ही ओपन कीजिए, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। शार्पनेस को और भी इजी कर देने के लिए कैमरा कंपनियों ने ह्यूमन आई ऑटो फोकस, एनिमल आई ऑटो फोकस ये सब को ले आए हैं। मगर हम सब टाइम में ह्यूमन और एनिमल का ही फ़ोटो खींचते हैं क्या? दूसरा फ़ोटो खींचने से कैसे करेंगे? शार्पनेस इन फोटोग्राफी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। देखिए, फोटोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये ऑनलाइन क्लास करके, यूट्यूब देख के ये सब नहीं होता है। कोशिश करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुद देखिए, खूब समझिए, अपने दोस्त को दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फोटोग्राफी को लेके मन में कुछ भी सवाल होता है तो नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने के लिए।
अगर फोटोग्राफी को लेके मेरा साथ बातचीत करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर लिखिए 9337113767। धन्यवाद।